एडमिशन करवाते हैं विदेशों में, क्या कॉलेज में एडमिशन होता है उसके बारे में क्या प्रोसेस क्या है? सबसे तो पहले हम सभी को आपको नमस्कार करते हैं। साथ ही जो इसको देखने वाले गार्जियन हैं भारत के, सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक को भी हम नमस्कार करते हैं। हर आदमी का सोच है, 10th के बाद 12th में बच्चों का सोच हो जाता है कि हम एक एमबीबीएस डॉक्टर बने। उसके रिश्तेदार, उसके परिवार या उसके जानने वाले में डॉक्टर होता है, उसके लिए वो काफी इच्छुक होता है कि हम भी डॉक्टर बने। डे बाय डे स्टूडेंट की संख्या बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज का भी संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन उतना नहीं हो है जितना कि बच्चा की संख्या है। इसमें जो है, जैसे इसी बार कर लीजिए तो मोटा मोटी जो आंकड़ा है 21-22 लाख बच्चा जो है नीट में अपियर हुआ। उस 21-22 लाख बच्चा में से जो है 11-12 लाख बच्चा क्वालिफाई किया, और होना है बिहार अपना इंडिया में 1,18,000 बच्चों को। और 1,18,000 बच्चों में से के बाद जो बच्चा है वो सब ऐसा बैठा रह जाता है। अब उसमें से जो बच्चा को 500 से नीचे मार्क्स आया है, उसके दिमाग में ये है आ गया है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो वो क्या करता है कि या तो फिर से तैयारी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग संस्थान में चला जाता है, या नहीं तो फिर जो है वो आदमी कोशिश करता है कि हम कहीं न कहीं सेटअप हो जाए। तो ज्यादातर बच्चा मूव हो जाता है नेपाल में, बांग्लादेश में, किर्गिस्तान में। तो किर्गिस्तान सब जो है बहुत सस्ता पड़ता है। 20-25 लाख रुपया में आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, पूरा पैकेज उसका फुल हो जाता है। तो ज्यादातर बच्चा वहाँ 7-8 कॉलेज है, उसमें जो है काफी संख्या में हमारे बिहार के छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, इधर से ले लीजिए तो गया, नालंदा, ये सब का बच्चा काफी मात्रा में है। तो वहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चा को, सबसे पहला। उसके बाद विदेश जब जाते हैं तो वहां पर हमारे इंडियन भोजन बहुत कम मिलता है, वहाँ रोस्टेड फूड मिलता है। वो रोस्टेड फूड मिलने के कारण जो है हमारा बच्चा, उसको खाने में बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पर बच्चा जो है किर्गिस्तान में इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे इधर का है कि कुक से लेकर करके इंडिया का मसाला भी वहां पर प्रोवाइड होता है, और बहुत आराम से बच्चा जो है ना लैंग्वेज की, अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारे बात को समझ रहे हैं और हम आपके बात को समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इसमें हमारी टॉकिंग में थोड़ी सी परेशानी हो जाए तो हम लोग इस बात को नहीं कर पाएंगे। तो इस लेकर करके जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चा किर्गिस्तान मूव करता है। उसके बाद कुछ बच्चा नेपाल मूव करता है। तो नेपाल में इस बार जो सुनते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल लगा दिया है कि नेपाल काउंसिल का जो एग्जाम है, जैसे इंडिया में नीट है, उसी तरह से नेपाल में भी लागू कर दिया गया है। तो वहां जो उस एग्जाम को पास करेगा वही बच्चा वहां पर एडमिशन ले पाएगा। अब विदेश वाली बात है, वहां पर बच्चा जो है एडवांस पैसा दे करके जाता है, एग्जाम नहीं निकलता है तो वो भी पैसा फंसने का डर रहता है। तो हम गार्जियन से कहना चाहते हैं कि नेपाल की एडमिशन आप लें, बहुत सोच समझ कर करके लें, ताकि पैसा बहुत मुश्किल से जमा होता है और पैसा बहुत मशक्कत से हम लोग देते हैं कि हमारा बच्चा का सपना है, हमारा सपना है हम एक डॉक्टर बने, लेकिन हम नेपाल में जाकर के चले जाते हैं और वहां पर जो है हमारा बच्चा क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो फिर से वो पैसा वापिस होने में बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम गार्जियनों को ये सलाह देना चाहते हैं, बच्चा को सलाह देना चाहते हैं, जो वेबसाइट के माध्यम से या फिर किसी काउंसलर के माध्यम से नेपाल जाना चाहते हैं, तो नेपाल हमारे नजदीक में है। हम गार्जियन को सलाह देना चाहते हैं कि एक बार आप अपने से नेपाल कॉलेज विजिट करें, वहां के रूल रेगुलेशन खुद से जानने का कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे फेवर में, हमारे हित में अच्छा हो रहा है तो ही लें, न तो हमको नहीं लगता। नेपाल से आने के बाद में भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। नेपाल में 50 लाख रुपया लगता है, वही काम किर्गिस्तान में करते हैं तो 2.5 घंटा एयर टिकट से लगता है, फ्लाइट से हम लोगों को जाने में, और वहां पर जो है आराम से हमारा बच्चा जो है पढ़ता है, लिखता है, और कोई बार्गेनिंग, कोई कहीं कुछ दिक्कत नहीं होता है। आराम से जो है वो पढ़ करके आता है और एक अच्छे डॉक्टर बन करके हमारी ऑफिस को विजिट करना चाहते हैं तो सुचिता एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, विजय अमन अपार्टमेंट, अपोजिट विशाल मेगा मार्ट, नियर ग्रेविटी मॉल, मेन रोड, कंकरबाग से आप
24 आवर संपर्क कर सकते हैं। वैसे ऑफिस आवर 9 से 5 का है, लेकिन आप टेलीफोनिक हमसे जब भी सलाह की जरूरत हो कि हम अपने बच्चों को एमबीबीएस बनाना चाहते हैं और एक अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप 12 बजे दिन हो 12 बजे रात हो, बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी शब्द के साथ मैं पुनः सभी छात्र छात्राएं और अभिभावक को नमस्कार करते हैं।